मीना को लकड़ियां तोड़ते हुए आज काफी देर हो जाती है। जैसे वो देखती है कि अंधेरा हो गया है, वो अपना काम जल्दी से निपटाकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। वो जैसे ही घर वापस आती है तो देखती है उसका पति रमेश बैठकर शराब पी रहा है और उसका बेटा मुन्ना आज भी उसके इंतजार में भूखे पेट ही सो गया है। ये आप क्या कर रहे हो? कुछ तो शर्म करो। घर में बच्चा है और आप घर में ही शराब ले आए। मैं दिन भर लकड़ियां तोड़कर घर चलाती हूँ और आप सारे पैसे जुए में उड़ा देते हो। कभी सोचा है इस सब का असर हमारे मुन्ने पे क्या होगा? अब घर की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते, सारी जिम्मेदारी मेरे अकेले कंधों पे आ पड़ी है। क्या आपको आपकी जिम्मेदारी का थोड़ा भी एहसास है? आजकल बारिश की वजह से सारी लकड़ियां गीली हो जाती हैं, इसलिए बाजार में उनका कोई भाव भी नहीं मिल पाता। आपको पता है कितनी दिक्कत हो रही है मुझे घर चलाने में। एक एक दाने के लिए तरस गए हम लोग। अब कब समझेंगे मेरी बात? रमेश उठता है और मीना को एक जोर से थप्पड़ लगा देता है। चुप। कब से तेरी बड़बड़ सुने जा रहा हूँ। तू है कि चुप ही नहीं होती। तुझसे काम ना करवाऊँ तो और क्या करवाऊँ। तेरे माँ बाप तो गरीब निकले, बांध दिया तुझे मेरे खूंटे से। अब मेरी जरूरतें कौन पूरी करेगा। तू ही तो करेगी काम करके। चल जा, मेरे लिए खाना लगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। मीना उस दिन अपने बेटे मुन्ना और राकेश को खाना खिलाती है और अकेले बैठकर खूब रोती है, अपने नसीब को बहुत कोसती है। पता नहीं भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आपने मेरे नसीब में ऐसा जीवन साथी लिख दिया। इतना सारा कष्ट लिख दिया मेरे जीवन में। मुझे बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था। मीना वही रात भर रोते रोते जमीन पर ही सो जाती है। दूसरे दिन सुबह मीना अपने बगीचे से मीना अपने बगीचे से कुछ फूल तोड़ के गणेश जी के मंदिर जाती है। मीना गणेश जी की बहुत बड़ी भक्ति, रोज सुबह शाम गणेश जी की पूजा अर्चना वो करते रहती। प्रभु, आपसे तो कुछ नहीं छुपा। आप तो मेरी हालत जानते हो। आप जानते हो कि मैं किस कठिनाई में जीवन बिता रही हूँ। कृपा करके ऐसा कुछ कर दो कि मेरी जिंदगी आसान हो जाए प्रभु। मेरी भक्ति का कुछ तो फल मुझे दे दो। कुछ तो फल मुझे दे दो भगवान। मुझसे नहीं होता अब। ये सारी दिक्कतें मैं नहीं झेल सकती अब। कुछ करो भगवान, मेरी मदद कर दो मेरे प्रभु। मीना रोज की तरह ही लकड़ियां तोड़ने निकल पड़ती है और लकड़ियां तोड़कर उन्हें बाजार में बेचती है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो, सिर्फ 2 रुपए की एक, 2 रुपए की एक, आओ ले लो। अपनी सारी लकड़ियां बेचकर मीरा अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदती है और वो सामान लेकर वो अपने घर जा ही रही होती है कि एक पेड़ के नीचे उसे एक बूढ़ी औरत रोते हुए दिखती है। मीना उससे जाके पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों रो रही हो? बेटा, मैं अपने परिवार के साथ शहर से दूर यहाँ पिकनिक मनाने आई थी, लेकिन मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ। सुबह से मैंने ना कुछ खाया है और ना कुछ पिया है। मुझे डायबिटीज की बीमारी है। अगर मैं कुछ ना खाऊं तो मुझे चक्कर आते हैं। बस इतनी सी बात माँ जी। आपको खाना खाना है, मैं आपको खाना खिलाऊंगी। मेरे पास खाना है और आप फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा आपको जल्दी ढूंढ लेगा। ठीक है? अपने टिफिन का बचा हुआ खाना मीना उस दादी को खिला देती है। भरपेट खाना खाकर दादी बहुत खुश होती है। उतने में ही दादी का बेटा और बहू उन्हें ढूंढते हुए वहां आते हैं। माँ, अच्छा हुआ आप मिल गई। सुबह से हम बहुत परेशान थे आपको ढूंढते हुए। चलिए घर चलते हैं। दादी अम्मा जाने से पहले मीना को एक सोने की अंगूठी दे जाती है। वो सोने की अंगूठी पाकर मीना बहुत खुश होती है। अब वो सोचती है
कि इससे उसके पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। लकड़ियाँ काटने वाला काम वो अब छोड़ देगी और सोने की अंगूठी को बेच के कोई छोटा मोटा व्यापार स्टार्ट कर। मीरा अब अंगूठी को बेच देती है और अंगूठी को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे एक छोटा सा दाल चावल का ढाबा खोलती है। उसे उम्मीद थी कि गांव वालों को उसके दाल चावल बहुत पसंद आएंगे, लेकिन 8 दिन हो चुके हैं और अभी तक एक भी ग्राहक मीरा के ढाबे पे नहीं आया है। वही बिल्लू, जिसका ढाबा मीरा के सामने ही है, उसके ढाबे की भीड़ कभी कम नहीं होती थी, क्योंकि वो तरह तरह के नॉनवेज के पकवान बनाकर लोगों को खिलाता था। शाम को मीरा जब घर लौट रही थी तब रास्ते में उसे बिल्लू मिलता है और कहता है, अरे मीरा, कहाँ जा रही हो? सच में तुम तो बहुत मेहनत करती हो। तुम्हारी हालत तो पूरे गांव को पता है और तुम्हारा पति एक नंबर का नशेड़ी है, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। ये ढाबे के काम तुम्हारे बस के नहीं है। दाल चावल कौन ही खाएगा? मैं इतने अच्छे पकवान बनाता हूँ, बिरयानी, चिकन तंदूरी, वो छोड़ के कोई मामूली से दाल चावल खाने तुम्हारे ढाबे पे क्यों आएगा? मेरी मानो, तुम जो लकड़ियां काटने के काम करती थी वही करो, उसी में तुम्हारी भलाई है। प्रभु, ऐसे मुझसे क्या गलती हो गई है? आपकी इतनी सेवा करने के बाद भी कभी मुझे सफलता नहीं मिलती। हर काम में मुझे असफलता मिलती है। इतनी मुश्किल से मैंने दाल चावल का ढाबा खोला था, उसमें ग्राहक तक नहीं आता। मैं क्या करूं, आप ही बताओ। मदद करो मेरी प्रभु, मदद करो। एक दिन रात मीरा थकी हारी रात को सो रही होती है। उसे स्वयं गणेश जी सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं, पुत्री मीरा, मैं जानता हूँ, पुत्री मीरा, मैं जानता हूँ तुम बहुत कष्ट में हो, और ये कष्ट, पीड़ा जो तुम भुगत रही हो, ये कुछ और नहीं, तुम्हारे पिछले जन्म की पापों की सजा है। लेकिन तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से खुश होकर मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये जादुई दाल चावल मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इससे दाल चावल का व्यापार चालू करो, दाल चावल बनाकर लोगों को खिलाओ, देखना इससे तुम्हारी उन्नति होगी। नींद से उठने के बाद मीरा की नजर सबसे पहले चावल और दाल की बोरियों पर जाती है। वो समझ जाती है कि सपना नहीं, सच था। ना गणेश जी के दिए हुए जादू चावल से दाल चावल बनाकर अपने ढाबे पे ले जाती है। उसकी खुशबू से पूरा गांव महक जाता है और कुछ ही मिनट में लोगों की भीड़ मीना के ढाबे पे आ जाती है। जरा देखो तो इस बेशरम रमेश को, इसको तो जरा शर्म नहीं है। बीबी दिन भर काम करती है, पहले लकड़ियां तोड़ती थी, अब ढाबा चलाती है। और ये निकम्मा दिन भर शराब पीते रहता है और बीबी की कमाई उड़ाते रहता है। इसको थोड़ी भी शर्म नहीं है, ना मर्द है ये बिल्कुल। रमेश ने जो लोगों की बातें सुनी थी उसके बारे में वो घर जाके बहुत सोचता है। रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शराब छोड़कर अब रोज मीना का हाथ बटाने के लिए ढाबे पर आता है और दोनों मिलकर अपना काम करते हैं।